जय हिंद दोस्तों। हमारे बहुत से भाई कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि भाई हमारा 5 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा है, हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी। आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं मुझे बताते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। आपके स्टेट की मुझे कट ऑफ नहीं मालूम मेडिकल की, आप किस स्टेट से हो, आपका कौन सा कैटेगरी है, आपका प्रेफरेंस क्या है। आप सिर्फ अपना नंबर बता देते हो और पूछते हो कि भाई मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो ऐसे मैं नहीं बता सकता, राइट। ऐसे मैं ही क्या, कोई नहीं बता सकता। तो आपका इस वीडियो में वही डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना। कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलती है और कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है और सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, ये सब जो डाउट है आपके, आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको बीएसएफ मिलेगी, सीआरपीएफ मिलेगी, सीआईएसएफ मिलेगी, एसएसबी मिलेगी या असम राइफल मिलेगी, वो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको कुछ बातों को पहले समझना होगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कुछ समझाता हूँ, उसके बाद आप खुद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो मैं जो जो बातें बोलता हूँ उनको सिर्फ आप सुनते रहो और वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी का जो मेरिट है वो मेडिकल का मेरिट है 60.45, ठीक है। आपका मेडिकल का कट ऑफ अलग है, मुझे पता है हर स्टेट का अलग अलग है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे 60.45 रखा है आपका, ऐसा मेरिट है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। उसके बाद ये ऑल ओवर इंडिया का प्रेफरेंस है, ठीक है। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये ऑल ओवर इंडिया का प्रेफरेंस है और ये है आपने दिया हुआ प्रेफरेंस। मुझे पता है हर किसी का प्रेफरेंस अलग है, किसी ने फर्स्ट में बीएसएफ दिया है, किसी ने सीआरपीएफ दिया है, किसी ने सीआईएसएफ दिया है, लेकिन मैंने ये उदाहरण के तौर पे ऐसा लिखा है, ठीक है ना। अब हर किसी का मैं ऐसे लिख नहीं सकता, तो मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे ये आपका प्रेफरेंस है ऐसा पकड़ के चलो। और ये है ऑल इंडिया का प्रेफरेंस। इस साल जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया गया है वो सीआईएसएफ को दिया गया है, सेकंड पे आपको सीआरपीएफ पे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग की गई थी वो सीआईएसएफ को की गई थी और उसके बाद 2 नंबर पे सीआरपीएफ थी, 3 नंबर पे बीएसएफ, फिर आईटीबीपी, फिर एसएसबी, फिर आसाम राइफल थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि इस साल सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया गया है वो है सीआरपीएफ। तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। मान लीजिए कि आपके स्टेट का जो मेडिकल की अभी हाल ही में जो कट ऑफ है वो 60.45 है, ठीक है। अब वो फाइनल में मेरिट बढ़ जाता है, हर स्टेट का बढ़ेगा, हर कैटेगरी का बढ़ेगा, इतना सबको पता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपके स्टेट में जो सीआईएसएफ का मेरिट है वो 5 नंबर बढ़ जाता है, तो आपको सीआईएसएफ कैसे मिलेगी ये पहले समझ लो। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को दिया है, ठीक है। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को दिया है और आपका मेडिकल का कट ऑफ है 60.45, ठीक है। तो आपका मेडिकल का कट ऑफ है 60 और आपके नंबर है 45, मतलब आपका नंबर है 65, ठीक है। तो 5 नंबर एक्स्ट्रा है आपके, तो मतलब मेरिट से 5 नंबर ज़्यादा है आपके। तो आपको सीआईएसएफ मिलेगी या नहीं, अभी आप सोचो। आप आपको पता चल गया है कि हाँ, मेरिट अगर सीआईएसएफ का 5 नंबर ज़्यादा गया है, मतलब सीआईएसएफ का जो मेरिट है वो 5 नंबर है और आपके भी 5 नंबर है, तो आपको सीआईएसएफ, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भी सीआईएसएफ को दिया, तो आपको सीआईएसएफ मिलेगी या नहीं। तो जवाब है हाँ, 100% आपको सीआईएसएफ मिलेगी। कैसे? क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भी सीआईएसएफ को दिया है और आपका जो मेरिट सीआईएसएफ के मेरिट के अकॉर्डिंग आपका नंबर है, इसलिए आपको सीआईएसएफ 100% मिलेगी। अगर आपका नंबर सीआईएसएफ के मेरिट से ज़्यादा है, मतलब आपका नंबर 6 नंबर ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है, तब भी आपको सीआईएसएफ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका नंबर भी ज़्यादा है और आपका प्रेफरेंस भी सीआईएसएफ है, ठीक है। चाहे सीआईएसएफ का मेरिट आपके नंबर से कम हो तब भी, ठीक है। ये हो गई बात। अब आपको सीआईएसएफ क्यों नहीं मिलेगी? आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भी सीआईएसएफ को दिया है और आपका जो नंबर है वो सीआईएसएफ के मेरिट से कम है, मतलब आपका नंबर है 4 नंबर है, 3 नंबर है और सीआईएसएफ का जो मेरिट गया है वो 5 नंबर है और आपका नंबर सिर्फ 3 या 4 है, तो आपको सीआईएसएफ मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ है लेकिन आपका नंबर सीआईएसएफ के मेरिट से कम है, इसलिए आपको सीआईएसएफ नहीं मिलेगी। तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी?
फिर आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस के अगर आपका नंबर आता है, अगर आपने दिया है सेकंड नंबर पे सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर 4 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आपका 64 नंबर है, तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी, क्योंकि आपका नंबर सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग है। राइट, समझ गए। अगर आपका नंबर सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग भी नहीं है, मतलब आपका कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है, तो आपको एसएसबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एसएसबी का मेरिट 2 नंबर गया है और आपका मेरिट से सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 62 है, ठीक है ना, तो आपको एसएसबी मिलेगी। मतलब ये आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलता है। और ये जो प्रेफरेंस देखा जाता है ऑल ओवर इंडिया का सब सेम होता है, लेकिन इसका जो मेरिट होता है वो हर स्टेट में हर कैटेगरी में अलग अलग होता है। मैंने ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे लिखा है। अभी बहुत सारे जो हमारे पास कम से कम 80,000 कैंडिडेट है जो मेडिकल फिट है, ठीक है, और 42,000 कैंडिडेट जो ऐसे जिनको री मेडिकल मिला है। तो अभी फाइनल में तो सिर्फ 60,200 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होना है, बाकी तो सब फेल हो जाएंगे। तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर समझ लीजिए आपके स्टेट का मेरिट है 60.45, ठीक है, मेडिकल का कट ऑफ, और आपका सीआईएसएफ का जो पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, सीआईएसएफ का मेरिट जाता है 10 नंबर, ठीक है, मैं इतना नहीं जाता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 10 नंबर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर जाता है, कम से कम 5 नंबर जाता है। मतलब अगर सबसे लास्ट में जो है एसएसबी का 2 नंबर है और आपका कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो एक भी पोस्ट का जो नंबर है वो एक भी पोस्ट में 1 नंबर वाली पोस्ट नहीं है। मतलब आपका अगर कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है, वो फेल हो जाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका नंबर एक भी पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठता, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। अगर आपका कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है तो आपको एसएसबी मिल जाती है, ठीक है। या तो अगर आपका कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा है तो आपका रूल के अकॉर्डिंग 3 नंबर पे बीएसएफ है और 3 नंबर आपका है तो आपको बीएसएफ मिल जाती। सेम ऐसे ही रूल चलता है और ऐसे ही आपको पोस्ट बांटी जाती है। आपका नंबर जिस आपके प्रेफरेंस देखकर, आपके नंबर्स देखकर आपको पोस्ट दी जाती है, ठीक है। आई होप मैंने जो आपको बताया वो आप समझ गए होंगे और मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया है। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और जो हर वीडियोस के नीचे तो आप कमेंट्स करते ही हो, तो मैंने सोच लिया कि आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा कि आपको पोस्ट कौन सी मिल सकती है। आपने जो प्रेफरेंस दिया है, ठीक है ना, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको और आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि पोस्ट कैसे बांटी जाती है, आपके नंबर्स कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मैं वीडियो यही स्टॉप करता हूँ। आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका जो रिप्लाई है वह 100% कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।